तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट करके ओबिटो पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी टोबिरामा कहते हैं, नारुतो मैं जानता हूँ तुम कोई बेवकूफ नहीं हो और तुम्हें याद है उस पर सिर्फ सेजुत्सु ही काम करता है। लेकिन नारुतो सच में ये बात भूल चुका होता है। फिर टोबिरामा कहते हैं, तुम तो बड़े भाई से भी बड़े बेवकूफ निकले। फिर कुरामा कहता है, तुमने तो मूर्खता में सभी होकागे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते, तुम टेल बीस्ट मोड में भी सेज मोड एक्टिवेट कर सकते हो। जब तुम नागाटो से बात कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा चाकरा लीक होने लगा, जिसके बाद मेरा चाकरा तुम्हारे सेज चाकरा से मैच हो गया। फिर नारुतो कहता है, अब तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन जब मैं उस बूढ़े टोड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो तुम उंगली कर रहे थे। फिर कुरामा कहता है, क्योंकि मुझे टोड के साथ जगह बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मुझे गुस्सा आता है जब तुम मेरा चाकरा होते हुए सेज पावर का इस्तेमाल करते हो। फिर हम देखते हैं नारुतो टेल बीस्ट स्टेट और सेज मोड एक साथ एक्टिवेट कर लेता है, और मिनाटो के अंदर नाइन टेल का आधा हिस्सा होता है तो वो भी सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा राशिंगान बना लेते हैं और टोबिरामा उन दोनों को ओबिटो के पास टेलीपोर्ट कर देते हैं। तभी ओबिटो उन पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे पकड़कर उस पर अटैक करने लगता है। फिर ओबिटो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं उनका राशिंगान ब्लास्ट हो जाता है। फिर नारुतो कहता है, उसके पास जो ब्लैक चीज है वो काफी ज्यादा मजबूत है और वो उसे खुद को बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें उस ब्लैक चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब मैं सेजुत्सु की मदद से एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने वाला हूँ। लेकिन तभी ओबिटो टेंटेल को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू करने लगता है। तभी टेंटेल के अंदर से एक पेड़ निकलता है और उस पेड़ की जड़ें सभी जगह फैलने लग जाती हैं, जिसके बाद वो जड़ें सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका चाकरा चूसने लगती हैं। ये देखकर सभी उनसे डर के भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था। उधर हाशिरामा पूछते हैं, आखिर ये है क्या? तो मादरा बताता है, ये है डिवाइन ट्री और यहाँ पर जितना भी चाकरा है वो इसी पेड़ से जन्मा है। फिर हाशिरामा कहते हैं, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो मादरा कहता है, बहुत पहले इंसानों ने इस पेड़ से चाकरा चुराया था और अब ये उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। फिर मादरा बताता है, बहुत पहले जब लोगों के पास चाकरा नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उस समय डिवाइन ट्री का उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तभी उस पेड़ पर एक फल लगा। ऐसा बोला जाता है कोई भी उस फल तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन एक प्रिंसेस जिसने उस फल को खा लिया उसे गॉड की पावर्स मिल गई, जिसके बाद उसने अकेले ही वॉर को रोक दिया। उसका नाम था कागुया। फिर उसके एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास जन्म से ही चाकरा था। तभी डिवाइन ट्री अपना चुराया हुआ चाकरा लेने वापस आ गया और वही था टेंटेल। जिसने टेंटेल को रोका वो कागुया का ही बच्चा था और उसका नाम था हागुरोमो। उसे ही आज हम सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के नाम से जानते हैं। तो हाशिरामा कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता है? फिर मादरा कहता है, ये सब उचिहा के स्टोन पर लिखा हुआ था। हम इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। हमने उस पेड़ की पावर्स चुराई ताकि हम वॉर को रोक सकें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला। उस फल को चखते ही हम इंसान शापित हो गए और एक दूसरे से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। वहीं हम देखते हैं डिवाइन ट्री नारुतो को भी पकड़ लेता है, तो टोबिरामा उसे बचाने के लिए पेड़ को काटने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो टोबिरामा नारुतो को बचाने के लिए खुद ही चले जाते हैं। वहीं डिवाइन ट्री नारुतो को पूरी तरह से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारुतो भी आ जाते हैं और वो नारुतो को बचा लेते हैं। वहीं मादरा कहता है, जब इस डिवाइन ट्री का फूल खिलेगा तो चांद उसकी आंख को रिफ्लेक्ट करेगा और इन्फिनिट सुकुयोमी एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं डिवाइन ट्री ने बहुत सारे लोगों का चाकरा खींच लिया होता है और सभी की हालत खराब हो चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।